नमस्कार दोस्तों, जेआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत बेस्ट होने वाली है और आपको बहुत अच्छा नॉलेज इससे मिलेगा। अगर इसको आप पूरी देख लिए और इससे नॉलेज ले लिए तो आपको उम्मीद है कि आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। आज का हेडिंग ही है कि एक सफल ट्रेडर कैसे बने। ठीक है, तो देखिए, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपने सेबी का अगर देखा देखे होंगे, सेबी का अगर आपने बार बार सेबी बोलता है कि उसके सर्वे बताता है कि 90% लोग असफल हो जाते हैं और 10% ही इस पर सफल क्यों होते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि 10% ही इस पर सफल क्यों होते हैं और 90% असफल क्यों हो जाते हैं, जबकि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। देखिए, जो बिगनर है वो कोई धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे या पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, वो पहले पढ़ें। जो थोड़ा 1-2 साल से इस ट्रेडिंग में है वो भी अगर असफल कर रहा है, असफल हो रहे हैं ट्रेडर, तो उनका कारण क्या है? उनका कारण देखिए बहुत। देखिए, आप 4 पहिए की अगर गाड़ी लिए हैं और 4 पहिए में लगे हुए हैं, उसमें से एक भी पहिया अगर आपका निकल गया तो 3 पहिए को आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। वही कारण है, ये जितने 90% असफल जो ट्रेडर होते हैं वो 2 पहिए 4 पहिए की गाड़ी को 2 पहिए या 3 पहिए पर चलाने की कोशिश करते हैं और वो इमोशनल में बह जाते हैं। उसके कारण से उनके असफलता के कारण मिलता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज हम, इस पर डिटेल में कैसे हो जाते हैं 10% सफल और 90% असफल हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप देखिएगा एक सफल ट्रेडर जो होता है, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए देखिए इसमें 4 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, हमने 4 पार्ट बना रखे हैं। पहला नंबर पार्ट में आपका आ जाएगा इमोशन। दूसरे नंबर हो सकता है कि आप शुरू शुरू बिगनर है तो आप इमोशनल में आप ट्रेड करते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, चलो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ भावनाओं में बहकर आप ट्रेड लेते हैं। चर्चा करेंगे इस पर बहुत डिटेल में। और ये सब अगर आपने सुधार लेते हैं अपने आप के अंदर तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या होता है, चैट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जितने पैटर्न हैं, ये हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, ये आप पढ़े हैं, ये आपको काम आएगा। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। चौथा नंबर आ जाएगा एसएल। इस चारों पर बात करेंगे। एक ट्रेड, ये 4 पहिए हैं, एक पहला पहिया है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। अगर मान लीजिए कि इसमें चारों में कोई एक निकल के चला जाए तो आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और एक असफल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये चारों पहियों को कैसे चलाना है वो देखिए। अब देखिए, जो असफल होते हैं वो इसमें से किसी 2 पहिए पर चलाएंगे या 3 पहिए पर चलाएंगे, उनके कारण होते हैं असफलता के। और जो 10% ट्रेडर होते हैं वो पूरे के पूरे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और तब ट्रेड अपना प्लेस करते हैं। अब पहला नंबर पर आपको हम देख लेते हैं कि इमोशनल। मान लीजिए कि आपने चार्ट पैटर्न सब कुछ पढ़ लिया है, ये जो चार्ट पैटर्न है ये सारे आपने पढ़ लिया है, चार्ट पैटर्न का आपके पास पूरी नॉलेज है, कैंडलस्टिक का पूरी आपके पास नॉलेज है। अगर आप इमोशनल में आकर ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको असफलता मिलेगी। अब इमोशनल में एक ट्रेडर इमोशनल कैसे लेता है? मान लीजिए कि आप यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हुआ है और इस पर आपने ट्रेड ले लिया है। मान लीजिए कि आपने कुछ बाइंग कर लिया सी, अब बाइंग किए हैं, अब उसके बाद आपके दिमाग में क्या चलेगा, ये ट्रेड मेरे को ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या एसएल हिट करेगा तो क्या करेंगे। अब आपके दिमाग में चलना स्टार्ट होगा। ट्रेड के बाद आपको दिमाग में बिल्कुल चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप एक का एसएल हिट हो जाए तो क्या करेंगे, या आप दिमाग में आपके चलने लगेगा कि बार बार ऐसी दिमाग में चलेगी कि आप इस ट्रेड से बाहर हो जाइएगा, रॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले लिया, ये भी दिमाग में चलेगा, सही ट्रेड तो नहीं लिया। देखिए होता क्या ना कि आप जब एक बार ट्रेड ले लेते हैं ना तो उसका जो एसएल एरिया हो आप एसएल लगाइए। ट्रेड लेने से पहले आपको सोचना है कि आपने ट्रेड कैसा लिया। ट्रेड लेने के बाद जब एक सोचने लगता है, इमोशनल स्टार्ट हो जाती है। देखो होता है ना कि इंसान है, इंसान के अंदर से पूरी तरह से इमोशन को, भावना को नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन आप कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। कंट्रोल करना है आपको। आपको हम ये नहीं करें कि आपका इमोशन हट जाए, इमोशन
लेस हो जाए। इमोशन लेस तो कभी आप हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके कारण से जब आप ट्रेड लेते हैं तो इसके दिमाग में चलने लगता है, कहीं रॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले लिया, कहीं हमारा एसएल तो हिट नहीं हो जाएगा, ये दिमाग में चलते चलते जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आप ये अपने मान लीजिए कि टारगेट यहाँ तक जाना है, इसको थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आप क्या करेंगे कि आप भावना में आ जाएंगे, कहीं ये वापस तो नहीं आ जाएगा। ऐसे ऐसे भावनाएं चलेगी, आप ट्रेड से यहाँ से बाहर हो जाइएगा। ट्रेड से जब आप बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, फिर वो अपने टारगेट को क्या करेगा, पहुँचेगा, वो टारगेट हिट करने के लिए। टारगेट हिट हो गया तो इस तरह से जब आप ट्रेड लेते हैं और इमोशनल में आ जाते हैं तो वो एक असफल ट्रेडर की निशानी है, वो आपको असफल ही बनाएगी, ये एक सफल ट्रेडर नहीं बना सकता है। तो आप इमोशन को पहले नंबर आप कंट्रोल करें। दूसरी नंबर बात आप जान लीजिए कि मान लीजिए कि आपने चार्ट पैटर्न पूरा पढ़ लिया है और कैंडलस्टिक वगैरह पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद अगर आपको एसएल लगाने नहीं आता है, पहली नंबर की एसएल लगाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि एसएल नहीं लगाने आता है, एसएल कहाँ लगाएं, उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। अब पूरा अगर डिटेल बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एसएल वाली वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं कि एसएल किसी ट्रेड में कैसे लगाते हैं। दूसरी नंबर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर मान लीजिए कि आप पैसा लेकर आए हैं 1 लाख 2 लाख, जो भी पैसा आप लेकर आए हैं ट्रेड करने के लिए, अगर आप इसका रिस्क मैनेजमेंट अब नहीं कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, असफल ट्रेडर बन जाइएगा। अब रिस्क मैनेजमेंट के भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए, उसमें हमने परसेंटेज वाइज सब कुछ बता रखे हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वेडनेसडे और थर्सडे जो एक्सपायरी आजकल हो रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसमें क्या होता है कि बहुत लोग इसमें 0 टू हीरो लगाते हैं। 0 टू हीरो यानी कम पैसे का ट्रेड लेना। जैसे मैं मान लीजिए कि पी या सी 2 रुपये का चल रहा है आरएस, या 3 रुपये का आरएस चल रहा है, फिर आप वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए लोग सोचते हैं। तो उसमें देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है। अब आइए आपको 0 टू हीरो वाली एक स्ट्रेटेजी बता देते हैं, उसमें क्या करना चाहिए इंसान को। 0 टू हीरो कैसे बनते हैं। 0 टू हीरो आप वाली स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मान लीजिए कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सपोज दैट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया कि मार्केट मान लीजिए कि इसके रेंज में अप डाउन कर रहा है, ठीक है, इसके रेंज में अप डाउन कर रहा है, और आपका एक ट्रेड यहाँ पे मान लीजिए कि मिल गया, सी का ट्रेड मिल गया आपको, जो सी में वो 2 रुपये का ट्रेड है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 रुपये का ट्रेड है, आरएस 2 रुपये चल रहा है सी का, और यहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास क्या होता है, कैपिटल कितना होता है, 1 लाख मान लीजिए कि है, चाहे 20,000 मान कर चलिए, आपके पास टोटल कैपिटल 20,000 की है, सपोज दैट। तो 20,000 से आप इसमें कितने क्वांटिटी ले सकते हैं, 10,000 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो एक बिगिनर करता क्या है कि ये पूरी 2 रुपये के भाव से 10,000 क्वांटिटी ले लेगा, उसको आज ही अमीर बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग कर लेगा पूरी कैपिटल, उसको लगेगा कि ऊपर जाएगा तो हम उसके पूरी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। हो सकता है कि ऊपर चला जाए, 2 रुपये की जगह 2 रुपये का ट्रेड हो सकता है कि 20 रुपये का हो जाए, हो सकता है कि आप उस दिन 2 लाख 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमा भी लें, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप टोटल कैपिटल का इस पर नहीं लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कितना है, 2 रुपये पर एसएल क्या बनेगा, 2 रुपये का बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ चला गया तो ये आपकी टोटल 20,000 की कैपिटल को क्या कर सकता है, 0 कर सकता है। इसलिए आप 0 टू हीरो वाली जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो उसमें हम यही कहेंगे कि टोटल कैपिटल का 2 से 3% या 4% ही अपना इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं करें इसमें इस्तेमाल। मान लें कि 20,000 रुपये है तो आप 2,000 का क्वांटिटी ले सकते हैं, 2,000 रुपये इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 रुपये के भाव पे अगर मान लें कि आपको मिल रहा है तो आप 1,000 क्वांटिटी ले सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 भी हुआ तो 2,000 रुपये जाएगा। कई बच्चे 10,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, अब पूरी कैपिटल रिस्क पर लगा देते हैं, उनके दिमाग में आर या पार की लड़ाइयाँ चलती रहती है, आर या पार। देखिए आर या पार, बाजार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस, बाजार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इमोशनल में ट्रेड कर रहे हैं या विदाउट इमोशनल में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए बाजार अपने हिसाब से चलेगा, द मार्केट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर हैज़ टू फॉलो द मार्केट। अब ध्यान से सुनिए, द मार्केट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर,
द ट्रेडर हैज़ टू फॉलो टू द मार्केट। मार्केट को आपको फॉलो करना है, मार्केट आपके हिसाब से फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, आप मार्केट को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो ये आपको जीरो टू हीरो में आप 2% से लेकर 3% ही आप अपना इसमें लगा सकते हैं। और अपने ये चारों स्तंभ को अगर आपने जीवन में उतार लिया, जो अभी हमने बताया, अगर चारों स्तंभ आपने लेकर चल रहे हैं, आप अपना इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेड पे, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, एसएल कर रहे हैं, तो आप एक सफल ट्रेडर बनेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक आप छोड़कर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको वही कैटेगरी वाले में जाइएगा जो 90% की कैटेगरियाँ चलती है। इसलिए 10% ट्रेडर इस पर सफल होते हैं। यूएसए में भी सर्वे किया गया था। यूएसए ने सर्वे करके बताया कि सबसे ज़्यादा असफल लोग किस कारण से होते हैं, तो उनके कारण होते हैं इमोशनल में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा असफलता के कारण बनता है। इसलिए आप इमोशन में बिल्कुल ट्रेड न करें, इमोशन को कंट्रोल करें और अपने रूल, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, एसएल, इस सारे के साथ काम करेंगे तो आप एक दिन सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ये है सफल ट्रेडर की निशानी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आज हमने क्या कह रहे हैं। आप करते तो अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा 4 पहिए पर ना चलाकर 3 पहिए पर चलाने लगते हैं, इसलिए आप असफल हो जाते हैं। आप अपने आप को असफल न समझें, आप करते बहुत अच्छा, आपके जैसा कोई नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आप इस चारों पहिए को लेकर अपने गाड़ी को चलाइएगा, ट्रेडिंग गाड़ी को। और इस पर ट्रेडिंग में पैसा तो बहुत है, लेकिन वहीं आप साइकोलॉजी को दरकिनार कर जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो वो 90% की असफलता में चली जाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि हम करना क्या चाहते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अगर ये चारों अगर कंट्रोल कर आप काम करेंगे तो बेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो के साथ, किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।